एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कोरमेट केवी में। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च कर दिया है या आदित्य मिशन लॉन्च कर दिया है। क्या आपने रिसेंटली सुना है कि मिशन समुद्रयान भी आने वाला है? मिशन समुद्रयान इंडिया का एक ऐसा मिशन है जो समुद्र में जाके एक्सप्लोरेशन करेगा। तो अभी बहुत ज्यादा ये चर्चा में नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, हो सकता है एक साल में, आप इस मिशन के बारे में बहुत कुछ सुनने जाने वाले हैं। इसके डिटेल्स के बारे में, और ये अपने आप में इतना यूनिक क्यों है, क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी जरूरतें हैं, क्यों इंडिया इसको कर रहा है। तो इस मिशन को जानना इस एंगल से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। तो आइए मिलकर समझते हैं मिशन समुद्रयान को। इंट्रोडक्शन। एक डोम जैसा, गोले जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, यही समुद्रयान। मिशन मतलब एक, जैसे मिशन चंद्रयान ना, उसमें रोवर अलग है, उसमें वो डिफरेंट सिस्टम्स अलग लगे हुए हैं, लैंडर अलग है उसमें। इसी तरीके से नाम लेकिन क्या है, मिशन चंद्रयान है उसका, चंद्रयान 3 जैसे हमने बोला है। इसी तरीके से इस पूरे मिशन का नाम समुद्रयान है, लेकिन जो आप गोला आपके सामने है, ये है एक सबमर्सिबल इसको बोलते हैं, नॉट सबमरीन, ये सबमर्सिबल है। इसका नाम हमने दिया है मत्स्य 6000। तो ये समुद्रयान एक टोटल मिशन है, लेकिन इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसका एक कंपोनेंट आप देख रहे हैं जो आपके सामने है, ये सबमर्सिबल है और इसका नाम है मत्स्य 6000। तो चंद्रयान और आदित्य L1 के बाद में ये तीसरा बड़ा मिशन होगा इंडिया के द्वारा। 3 लोग इसमें बैठ पाएंगे, अंडर वाटर वो जाएंगे, 6000 मीटर तक समुद्र के अंदर ये जाने वाले हैं। सोचिए आप, 6000 मीटर तक ये अंदर समुद्र के जाने वाले हैं। एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर, उससे थोड़ा सा कम। इतना हाइट है ना एवरेस्ट का, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, सुना होगा आपने कितना हाइट है। उसके ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम मान के चलिए, इतना ये नीचे जाएंगे, समुद्र में जाएंगे। ठीक है, इस गोले में बैठ के जाएंगे 3 लोग 6000 मीटर नीचे। और खास बात यह है कि ये इंडिजीनियसली बिल्ट है, अपने यहाँ पे बनाया गया है इसको। ओके, और डिस्कस करेंगे हम इसको फर्दर स्लाइड्स में। ये समझ लीजिए एक ओवरव्यू। चंद्रयान आदित्य L1 के बाद में एक मिशन है, पानी का मिशन है, अंडर वाटर 3 लोग जाने वाले हैं। कहां तक जाएंगे? 6000 मीटर तक जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हमने ये बनाया है, क्या इसकी जरूरत है, क्या हासिल होगा हमें? अल्टीमेटली ये एक्सप्लोर करेगा मेटल्स समुद्र के नीचे। क्या, जैसे खान माइंस होता है ना, हम कोयला निकाल रहे हैं, हम आयरन निकाल रहे हैं, ऐसे समुद्र के नीचे कुछ चीजें दबी हुई हैं, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज और डिफरेंट मिनरल्स ये समुद्र के नीचे अवेलेबल है। हमें पता है जमीन पे क्या क्या चीजें हैं, लेकिन समुद्र में और क्या क्या दबा हुआ है। हो सकता है ये सारे मिनरल्स, हो सकता है ये सारी धातु हैं समुद्र के नीचे हों, और अगर हमें पता चल जाता है तो उनको एक्सप्लोर करने का हम तरीका निकाल सकते हैं। और अपनी डिपेंडेंसी है ना, जो समुद्र, जैसे इंडिया है, इंडिया के आसपास में कितना समुद्र है, सी एरिया हमारा बहुत ज्यादा है, तो हमें लार्जर मेजर एडवांटेज होने वाला है इस मिशन के बाद में, अगर ये सक्सेसफुल रहता है फाइंड आउट करने में। ये डिफरेंट मिनरल्स और डिफरेंट आयरन ओर्स, धातुएं, जो कुछ बोल सकते हो आप, अगर ये सब हमें मिल जाता है तो। दूसरी बात क्या है, हम डिस्कस करेंगे, हम एनालाइज करेंगे कीमोसिंथेटिक बायोडायवर्सिटी। आपने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस एक चीज होती है, धूप पड़ेगी, किरण आएंगी सन की, और वो एक प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, वो खाना बनेगा। उस तरीके से आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा। ऐसे ही समुद्र, जहां पे सन पहुंचता ही नहीं है, जहां पे किरण रेज पहुंचती नहीं है, स्टिल वहां पे कुछ बैक्टीरियाज, कुछ एल्गी, कुछ समुद्र के प्राणी जीव अवेलेबल है, जिंदा है हजारों साल से। तो इस चीज को समझने के लिए कि कैसे वो कीमोसिंथेटिक, कैसे वो केमिकल से, कैसे वो डिफरेंट चीजें जो अवेलेबल हैं पानी के रूप में हमारे समुद्र में, उससे खाना बना लेते हैं बिना धूप की जरूरत के, बिना फोटोसिंथेसिस किए हुए, कीमोसिंथेटिक होते हुए वो कैसे उस खाने को प्रोसेस कर लेते हैं और जिंदा रह लेते हैं। इस चीज की रिसर्च भी ये हमारा मत्स्य 6000 करेगा। तो 2 चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं हमारे समुद्रयान में, पहला धातु को खोजना, दूसरा कीमोसिंथेटिक
जो खाना बनाते हैं जीव जंतु समुद्र के उस प्रोसेस को पता करना। तो हाउ इंटरेस्टिंग इट इज अल्टीमेटली, वेयर एंड व्हेन इट विल बी हैपन, वेयर एंड वेल इट विल हैपन, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, बे ऑफ बंगाल में हैपन होगा ये। बे ऑफ बंगाल मतलब जो तमिलनाडु, आंध्रा और बंगाल वाला ये वाला एरिया है, उसमें कहाँ पे, चेन्नई कोस्ट में होगा। ओके, ट्रायल इसका शुरू हो जाएगा 2024 में और मिशन अल्टीमेटली हम मिशन को अंजाम देंगे सन 2026 में। ये टाइमलाइंस है इसका, ठीक है। तो समझ लो बे ऑफ बंगाल चेन्नई में होगा 2024 और 2026 दो तारीख है, ट्रायल शुरू हो जाएंगे। इनिशियली 2024 में जो ट्रायल स्टार्ट होंगे उसमें क्या होगा, 500 मीटर तक डिप कर करके देखा जाएगा और डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट एनालाइजेशंस जो साइंटिस्ट है वो करेंगे, फीडबैक लेंगे और मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हु इज डूइंग दिस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, NIOT, जो कि लोकेटेड है चेन्नई में। इसीलिए चेन्नई में ये मिशन हो रहा है क्योंकि पास में ही इसकी रिसर्च हो रही है, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, इस चीज को बना रहे हैं और वहीं पे इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो चेन्नई में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, वहीं के साइंटिस्ट ने इसको तैयार किया है। 2 साल से वो लगे हुए हैं इसे बनाने के लिए, पिछले 2 साल से। ओके, हाउ मेनी कंट्रीज हैव डन दिस, ऐसा जो मिशन है सबमर्सिबल वाला, एक चीज आप समझ लीजिए, सबमर्सिबल और सबमरीन दो चीजें शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। सबमरीन एक ऐसी चीज है जो सेल्फ प्रोपेल्ड है, उसमें खुद की पावर होती है, खुद के इंजन्स होते हैं, साइज बड़ा होता है और मेनली मिलिट्री मिशंस के लिए ये यूज की जाती है। लेकिन सबमर्सिबल में क्या है, साइज छोटा होता है, मिलिट्री मिशंस के लिए जनरली इस्तेमाल नहीं होती, रिसर्च वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है और सेल्फ प्रोपेल्ड तो होती है लेकिन लिमिटेशंस के साथ में। बहुत ज्यादा फ्यूल इकट्ठा नहीं होता इसके अंदर, बहुत ज्यादा टाइम तक इसको सेल्फ पावर्ड नहीं कहा जा सकता और अल्टीमेटली ये डिपेंड रहती है बहुत सारी चीजों के लिए एक और शिप के ऊपर, एक और दूसरी चीज के ऊपर, क्योंकि इसमें इतनी फ्यूल कम है, लिमिटेड इसका ऑपरेशन है, तो दूसरा शिप इसको लॉन्च करता है, वो इसको एड देता है, सहायता देता है रेगुलरली। ओके, तो सबमर्सिबल जो हम यूज करते हैं एक शॉर्ट मिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है ये सब चीजें। छोटा साइज है तो थोड़ा मैन्यूवरिंग भी आसान रहती है, ज्यादा नीचे तक ले जा सकते हो। ओके, हालांकि सिटिंग कैपेसिटी कम है लेकिन रिसर्च आसानी से हो सकती है। तो अब तक USA, रसिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना, इन्होंने मैन्ड सबमर्सिबल है वो डेवलप कर रखी है। इंडिया इसमें इस कड़ी में जुड़ने वाला अगला कंट्री होगा। कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, ये बना हुआ है टाइटेनियम एलॉय से, थिकनेस है इसकी 80 mm का थिकनेस है। जो एक मेटल की सीट लगी हुई है ना, टाइटेनियम मतलब बहुत स्ट्रांग धातु होती है टाइटेनियम, उसकी ये बनी हुई है और 80 mm थिकनेस है इसकी। डायमेंशन, जो ये गोला आप देख रहे हैं 2.1 मीटर का है, ये डायमीटर का बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2.1 मीटर का डायमीटर है इसका। और ये एबल टू विदस्टैंड है कितना, 600 बार प्रेशर, मतलब ये 600 टाइम्स ज्यादा है जो समुद्र तल पर, ये मीन सी लेवल पर रहता है इतना प्रेशर, नॉर्मली जितना समुद्र में रहता है ऊपर सतह पे, उससे 600 टाइम्स ज्यादा है, उतने प्रेशर को ये सस्टेन कर सकता है। ये गोला जो आप देख रहे हैं, ये मत्स्य 6000 आप देख पा रहे होंगे, समुद्रयान मिशन का नाम लिखा हुआ है। तो ये मत्स्य जिसका गोले का नाम हमने दिया है, 600 टाइम्स ज्यादा प्रेशर विदस्टैंड कर सकता है। तो हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। ऑपरेशन कैसे हुआ, 6000 मीटर तक सी में जाएगा ये, 12 से 16 घंटे ऑपरेट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक दुर्घटना हुई थी ऐसे ही सबमर्सिबल में, आपने सुना होगा, टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए एक सबमर्सिबल में बैठ के लोग गए थे और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई कि वो डब्बा पिचक गया और अल्टीमेटली वो एक्सपायर कर गए। ये समझ में आया है, हालांकि मिला कुछ नहीं है लेकिन एक स्टडी के बाद में ये समझ में आया। तो ऐसा कुछ ना हो इसलिए साइंटिस्ट ने थोड़ा सा और डिले किया है इस मिशन को और स्ट्रांग बनाया है अपने मत्स्य 6000 को। और एक और सावधानी बरती गई है कि इसको 12 से 16 घंटे ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 96 घंटे तक सफिशिएंट रहने वाला है। मतलब कि 96 घंटे तक ऑक्सीजन रहेगी, लेकिन ऊपर जो ऑपरेशन है वो सिर्फ 12 से 16 घंटे ही इस्तेमाल में आने वाला है। शिप ऑन टॉप एंड मत्स्य बिलो 6000 मीटर्स इन सी,
एक समुद्र में क्या रहेगा, शिप इसको लॉन्च करेगा, इसके ऊपर रहेगा, कम्युनिकेशन एड वहां से इसके लिए रहेगी और जाके इसे समुद्र में छोड़ दिया जाएगा, डुबा दिया जाएगा। ओके, जो रिसर्च करना है, जो समझना है, सैंपल्स इकट्ठे करने हैं और जो कुछ भी है वो सारा को साइंटिस्ट इसमें बैठ के नीचे जाएंगे और वो अपना कैरी आउट करेंगे 12 से 16 घंटे तक। ओके, तो कंक्लूजन अल्टीमेटली क्या चीज है, क्या हासिल होने वाला है। देखो, धातु और कीमो सिंथेटिक जो प्रोसेस है उसे तो हम समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन हर चीज के साथ में, हर मिशन के साथ में इतने हजार करोड़ इस पर खर्चे जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती हैं। जैसे ये मिशन क्या है, अपने आप में यूनिक है, प्रेज वर्दी है। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुली अब अगर आप लॉन्च कर देते हो चंद्रयान को, चंद्रयान 3 को, साउथ पोल पे पहले कंट्री बन जाते हो पहुंचने वाले, और उसके बाद में फिर ऐसे मिशन आप कर रहे हो, इट मीन्स के अपने आप में तारीफ काबिल है, काबिल तारीफ है। क्योंकि आपके साइंटिस्ट, आपके यहाँ पे चीजें एनालाइज हो रही है, रिसर्च हो रही है, आप नई नई फील्ड तलाश रहे हो, अपने आप को चैलेंज कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, तो अपने आप में प्रेज वर्दी है ये जो सारा प्रोसेस है। सक्सेसफुल अगर भारत होता है तो एक नया माइलस्टोन अचीव कर लेगा कि यस, कोबाल्ट जो कि बहुत कम मात्रा में सरफेस पे पाया जाता है, समुद्र में अवेलेबल है, लो हमने ढूंढ दिया। तो कितनी गर्व की बात ये रहने वाली है, एक नया आंकड़ा इंडिया के खाते में जुड़ जाएगा। और रियली इट शोज आवर ट्रू कैपेसिटी कि हम कितना कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो समुद्र के अलावा, जैसे हमने सन और मून इनको एक्सप्लोर किया, तो हम साथ साथ में समुद्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इट शोज कि हम हर डायमेंशन में फैले हुए हैं और हर हर जगह पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो मेहनत कर रहे हैं। तो इट इज शोइंग लाइक आवर ट्रू कैपेसिटी टू बिल्ड अप आवर नेशन in a developed manner, in a successful manner. Okay, at last this is a question for you, and if you know the correct answer of this, please type in the comment box. ट्रायल ऑफ मिशन समुद्रयान will take place in कौन से सिटी में ट्रायल होगा समुद्रयान का? If you are aware with the correct answer that I have already discussed in this video, please do type in the comment box. And if you like this topic, do subscribe this channel, the Scoremate KV, and also like, comment, share, whatever you can do to support this channel. Please follow me on Scoremate KV. Once again, thanks for watching. Jai Hind.